आज जिस तरह से हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर से ही ये सब बनाते हैं आप। बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगे की वजह से कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को 10 ही रुपये में चाहिए, अब हम खरीद के ला रहे हैं उसको 20 रुपये में, कहाँ से 10 रुपये में बेच देंगे। सर्वाइव दाम बढ़ रहे हैं, क्या सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, चाहे दाम बढ़े चाहे घटे, सर्वाइव तो करना है, बाइक तो चलानी ही है। क्या क्या रोज़गार मिला? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से पूछे कि रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने दिया है। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन आप तो मुझे जनता ही से पता चलेगा ना कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। नहीं। एजुकेशन अच्छा है। बहुत असर पड़ा। सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, जो खाना बेचने वाले आदमी क्या करें, सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहे ना, वो ऐसा सिलेंडर नॉर्मल मिल रहा है, 1-2 किलो भरा कर उसका काम चलाते हैं हम लोग। क्या करेगा आम आदमी, तो परेशान ही है। इसमें बड़े लोग ऐश कर रहे हैं, छोटे आदमी पिस रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ी बांटती है, पैसा फेंको, दवाइयाँ लो, जिसके पास नहीं है वो सड़क पे अपना रेंगो कीड़े की तरह। दवाइयाँ कहाँ पे हैं? 5 लाख का अभी वो चला है कार्ड का। जो 5 की चाय थी वो 8 की हो गई, 10 की हो गई, ये सब असर तो पड़ ही रहा है। 6 राशन कार्ड में 6 लोगों के नाम हो। अब भैया जब हम 5 ही हैं तो हम 6 कहाँ से ले आए? तो मतलब उसका भी लाभ मिल नहीं रहा है। मैडम, मैं बता तो रहा हूँ, मैं उसका पात्र हूँ। आपकी जितना लग रहा है वो लागत में आपको हो पा रहा है उसका? नहीं निकल रहा। न्यू जनरेशन अगर कार्ड बनवाना चाहे, ये योजना भी जो सरकार की है वो सब बेकार है, सब बेकार है ना, कोई मतलब नहीं, मतलब आम आदमी के जो अच्छे दिन का बात कह रहे थे सरकार, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं इसमें। सिर्फ मोनोपोली बना रही, हुआ बना के चलाया जा रहा है, कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं जहां पेट्रोल, डीज़ल सब कुछ बहुत महंगा हो रहा है। गैस सिलेंडर की बात करें तो लगातार उसके भी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक आम इंसान है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे हालात हैं जब देश के, जहां गैस के भी दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये टपरी लगाते हैं, सुबह से शाम तक बेचते हैं। तो इनसे ही जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेश। लगातार जिस तरह से हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर से ही ये सब बनाते हैं आप। बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगे की वजह से कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को 10 ही रुपये में चाहिए, अब हम खरीद के ला रहे हैं उसको 20 रुपये में, कहाँ से 10 रुपये में बेच देंगे उसको। अच्छा, आप दिन भर से सुबह से शाम तक के ये समोसे, ये नमक पारे बनाते हैं, तो आपकी जितना लग रहा है वो लागत में आपको हो पा रहा है उसका? नहीं निकल रहा। नहीं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो उस पर कितना असर पड़ रहा है? किस तरह से आप लोग बना पा रहे हैं? गैस सिलेंडर से बन रहा है? गैस ही से बनना, मगर अब मजबूरी है, नहीं निकल पा रहा कुछ। अब 150 के लिए खड़े रहे, क्या करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक आम इंसान की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रवि। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। आप लोग तो बाइक भी चलाते होंगे, कार भी चलाते होंगे, तो कैसे देख रहे हैं आप? एक आम इंसान कितना कैसे सर्वाइव कर रहा है? अब सर्वाइव दाम बढ़ रहे हैं, क्या सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा, चाहे दाम बढ़े चाहे घटे, सर्वाइव तो करना है, बाइक तो चलानी ही है। क्या दिक्कत है आपको? मतलब जेब पे आपके कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल जेब पे असर पड़ेगा। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जेब पे असर पड़ेगा। गैस सिलेंडर के दाम जेब पे असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसका असर आपकी आम जिंदगी पे कितना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा है, जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें के दाम बढ़ रहे हैं। जो 5 की चाय थी वो 8 की हो गई, 10 की हो गई, ये सब असर तो पड़ ही रहा है। क्या नाम है भैया? आप भी यहीं पे ठेला लगाते हैं? तो देखो, पहले जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम कम थे, अब बढ़ गए, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, दिक्कतें तो बहुत हैं, मगर क्या कर सकते हैं, जीना है तो कर, इसीलिए क्या ही करें अब। क्या क्या दिक्कतें हैं? पड़ता नहीं निकल पा रहा मैम। 6000 का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से हम लोग सर्वाइव करें, मगर हम लोग को क्या है, इस घर चलाना है तो करना पड़ रहा है सब। क्या है रियल मुद्दा, बताइए मुझे। रियल मुद्दा मतलब देश की जो और चीज़ें हैं, रोज़गार है, एजुकेशन पॉलिसी है,
वो सारी चीज़ें उन पे फोकस कर रही है बढ़िया। क्या क्या रोजगार मिला? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से पूछिए कि रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने दिया है। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन आप तो मुझे जनता ही से पता चलेगा ना कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। नहीं, नहीं। एजुकेशन अच्छा सिस्टम किया है। नहीं, ये नौकरी चीज़ें दी है। हम क्या बोल रहे हैं, यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से पूछो, रेशियो देखो कि किस में कितनी वैकेंसी निकली है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोग एनालिसिस करते हो डाटा बेसिस पर, आप डाटा देखो मैं आम लोगों से, कॉमन इंसान से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या जो सरकार के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कुछ नौकरी या रोजगार कुछ मिला है ऐसा? कुछ नहीं मिला मैम। खाना बेच रहे, बेचेंगे। और जो महंगाई बढ़ सिलेंडर रही है, मिल ही नहीं इसका रहा है। कितना असर पड़ रहा है? मैम बहुत असर पड़ा, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। जो खाना बेचने वाले आदमी क्या करे, सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहे, ना वो ऐसा सिलेंडर नॉर्मल मिल रहा है। एक 2 किलो भरा कर उसका काम चलाते हैं हम लोग। क्या करेगा आदमी? आम आदमी तो परेशान ही है। इसमें बड़े लोग ऐश कर रहे हैं, छोटा आदमी पिस रहा है। अभी जैसे भैया ने कहा कि जॉब के बारे में आप सवाल करिए, एजुकेशन सिस्टम क्या है, जॉब है? कहाँ है जॉब मैम? कुछ नहीं जॉब है। 10,000 5,000 की नौकरी मिलती है, उसमें किसी घर चलता है? एजुकेशन सिस्टम पहले से बेहतर फेल है सब। क्या फेल है? सब बेकार है। 10,000 रुपये एडमिशन के नाम पे ले रहे हैं लोग। ठीक है, आप बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, नर्सरी की अगर आप फीस करो कि यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जाओ फीस पता करो, नर्सरी का जो बच्चा है उसकी एडमिशन फ़ीस जो है 24 हज़ार एडमिशन फ़ीस है, 4,000 रुपये महीने की फ़ीस है। और कहाँ से देगा ये काम? ये ठेले वाले दे पाएंगे? अगर मैं बात करूं आज हेल्थ सिस्टम कैसा हेल्थ है? सिस्टम, क्या दवाइयाँ मिल पा रही है, क्या इलाज हो पा रहा अरे है? दवाइयाँ गवर्नमेंट थोड़ी बांटती है। पैसा फेंको, दवाइयाँ लो। जिसके पास नहीं है वो सड़क पे अपना रेंगो कीड़े की तरह। दवाइयाँ कहाँ पे हैं? 5 लाख का अभी वो चला है कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का। ठीक है, आयुष्मान कार्ड के जो सही लीगल उसके हैं, मैं एक दूसरे की बात क्या करूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। मैं अभी फादर को लेकर के पीजीआई भर्ती था, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने डायरेक्टर से वहां से बात करा कि सर मेरा कार्ड बन जाए। उसने बोला कि ये क्राइटेरिया है, अब इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, नहीं बन पाएगा। अब क्राइटेरिया ही ऐसी बना दी गई है कि 2013 की वोटर लिस्ट उठा के देखो, 6 राशन कार्ड में 6 लोगों के नाम हो। अब भैया जब हम 5 ही हैं तो हम 6 कहाँ से ले आए? तो मतलब उसका भी लाभ मिल नहीं रहा है। मैडम मैं बता तो रहा हूँ, मैं उसका पात्र हूँ, लेकिन जो सिचुएशन में मैं फैमिली में मेरे 5 ही लोग हैं, अब मैं 6 कहाँ से राशन कार्ड में ऐड करा दूँ? 2013 की वोटर लिस्ट में जिसने की जनगणना करनी आई है उसने नाम दिया नहीं दिया, क्या किया, उसका डाटा कहाँ गया, भगवान जाने। जनता नेता लोग कहते हैं कि कम जनसंख्या करिए, बीवी एक भाई हम दो हमारे दो, और यहाँ कहते हैं 6 लोग हो तब हम वो बनवाएंगे, कार्ड बनेगा। कहाँ की पॉलिसी है मैम, ये बताइए ना भाई। आज की जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होते हैं फैमिली में, मियाँ बीवी 2 बच्चे। अब उसमें 6 बच्चे कहाँ से ला देगा कोई, ये बताइए। न्यू जनरेशन अगर कार्ड बनवाना चाहे, ये योजना भी जो सरकार की है वो सब बेकार है, सब बेकार है मैम, कोई मतलब नहीं। मतलब आम आदमी के जो अच्छे दिन का बात कह रहे थे सरकार, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। सिर्फ मोनोपोली बनाया, हुआ बना के चलाया जा रहा है, कुछ नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ नहीं। हम कभी कुछ और करते थे, आज हमें खाना बेचना पड़ रहा है। क्यों बेचना पड़ रहा है भाई? समय के हिसाब से नहीं चेंज होंगे तो घर बच्चे नहीं चला पाएंगे। दिक्कतें भाई मैम सब तरफ से, इसमें सिर्फ आम आदमी पिसेगा, बड़े लोग नहीं पिसते। फ्यूल प्राइजेज अगर हाइक होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हर प्रकार के चीज़ों के ऊपर ना। रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान महंगे होंगे ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उससे। आम जनता पे कितना असर पड़ रहा है? आम जनता पे तो पड़ेगा ही इम्पैक्ट। ऑब्वियसली आदमी के एक्सपेंडिचर्स तो बढ़ ही जाएंगे, डेली रूटीन्स की चीज़ें बढ़ेंगी। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ना। ट्रांसपोर्टेशन हाई होगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमारे पास पहुंचती हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सब चीज़ें। क्या देखिए, जो अच्छे दिन की बात कह रही थी सरकार, वो अच्छे दिन आए? जॉब की बात मैं अगर करूं तो आज देश पे जॉब्स कितनी है? ये तो लार्जर प्रेरोगेटिव है कि आप क्या किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इतने लाख जॉब दे नहीं सकती है सबको,
स्किल डेवलपमेंट इज़ अ मेजर फैक्टर। आदमी अगर अपना स्किल डेवलप करेगा तो खुद अपना व्यवसाय कर सकता है। गवर्नमेंट कितने को नौकरी दे देगी? गवर्नमेंट से ज़्यादा तो नौकरी प्राइवेट सेक्टर देता है आज की डेट में। तो क्या प्राइवेट सेक्टर से जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें पूरा हो रहा है इंसान का जो सैलरी है कम होता है? बिल्कुल हो रहा है। अगर सभी लोग सिर्फ जॉब करने लग जाएंगे तो उनको जॉब कौन देगा? जॉब कौन देगा? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। व्यापार करना पड़ेगा। तो आज की डेट में देखें आप, मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ बिलियनियर्स कितने ज़्यादा हो गए हैं। मिलियनियर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। छोटे छोटे ये जो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी चला रखी है वो गाँव में, तो इतने ढेर सारे लोग भी तो बढ़ रहे हैं मिलियनियर। लखपति दीदी तो वो तो रही है ना। कितनी दीदियां लखपति हो गई? ठीक है। अब भाई हमने भी तो मीडिया से ही देखा है, तो उसमें तो लिख के तो आता है पोतेरी हो गई।